आज हम डिस्कस करने वाले हैं इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन सीयूटी पीजी 2025 बीपीएड एमपीएड। कोड क्या है, सिलेबस क्या है, एग्जाम मोड क्या है, कितने क्वेश्चन आएंगे, कैसा पेपर आएगा, आज की वीडियो में हम सब कुछ कवर करने वाले हैं। जय हिंद। मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंस्ट्रक्टर अनुजिमनास्ट फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स पर। तो चलते हैं और डिस्कस करते हैं। तो डिस्कस करने से पहले मैं आपको बैच के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा। मैक्सिमम स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि सर बैच कब से स्टार्ट करेंगे। बैच स्टार्ट हो चुका है, आप उसमें जुड़ सकते हैं। बीपीएस, बीएससी, बीपीएड, एमपीएड एंड ऑल जितने भी कोर्सेज हमारे होते हैं फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स साइंस से, वो एक से मैंने बैच स्टार्ट कर दिया है, जिसमें आपको A to Z पीडीएफ, लेक्चर रिकॉर्डेड, स्पीड टेस्ट, मॉक टेस्ट और डेली लाइव क्लासेस मिलने वाली हैं। तो चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था ऑनलाइन फॉर्म जो है कैसे आपको भरना है, उसकी स्टार्टिंग डेट क्या है, एंडिंग डेट क्या है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है, तो इस पर मैं डिस्कस करने वाला नहीं हूँ। बट एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, आपकी जो एग्ज़ाम डेट है इसको आप फोकस कर लेना। आपकी एग्ज़ाम 13 से 31 के बीच में कभी भी हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, आंसर की जब एग्ज़ाम देंगे उसके 15 डेज बाद आंसर की जो आने की संभावना रहती है। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन की मैं बात करूं, 90 मिनट्स का होने वाला है आपका ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन, जिसमें 90 मिनट्स मिलने वाली हैं। तो आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद हम बात करेंगे टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन की। हम बात करें तो आपका जो एग्ज़ाम वो 3 शिफ्ट्स में होने वाला है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। इस पर आपको बिल्कुल भी फोकस नहीं करना है। किसी भी शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम हो जाए कोई मतलब नहीं है, आप अपनी तैयारी करो अच्छी तरीके से। सेंटर की मैंने आपको बता रखी है कि सेंटर जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो वो आप पर डिपेंड करता है। अपने घर के नज़दीक आपको जहाँ लगता है कि मेरे को यहाँ पर आसानी होगी एग्ज़ाम देने में, आप अपना सेंटर चूज कर सकते हैं। उसके बाद जो भी है कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चेक करनी है तो ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर ये लिंक है और इस पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी। फिर भी आप नहीं चेक कर पाते, मैं तो हूँ, सारी इन्फॉर्मेशन आपको राइट टाइम पर शेयर करता रहूँगा। उसके बाद हम बात करेंगे, जब हम फॉर्म फिलअप करेंगे तो सर ये समझ में नहीं आ रहा है 2 फॉर्म के इतने हैं, 1 फॉर्म के इतने हैं, ये क्या है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, छोड़ दो मेरे ऊपर, मैं हूं ना। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाएगा जब तक मैं इधर ही हूं, परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो जब आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका 700 रुपीज़ चार्ज है, ओबीसी 600, जिसमें ईडब्ल्यूएस और नॉन क्रीमिलियर जो 600, SC ST 600 रुपीज़ ये चार्ज है। और उसके बाद जेंडर के लिए हमारे फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स में अभी कोई जगह नहीं है। और सेम हम बात करें PWBD वालों के लिए भी कोई भी जगह नहीं है अभी। हाँ, हो सकता है कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में इसके लिए ऑप्शन है, तो आई हैव नो आइडिया, बाकी मैं आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूंगा। अब इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि सर ये क्या है। अगर आपको लगता है जैसे जो कोड है उस कोड को हम जो है फिल कर रहे हैं, उसके अलावा एक कोड और हम डालते हैं तो क्या हमारा पेपर एक ही टाइम पे होगा? नहीं, अगर आप कोड चेंज करते हैं तो आपका पेपर भी अलग अलग टाइम में होगा। तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जब आप मान लो सपोज दैट कि आप एमपीएड करना भी चाहते हैं, आप एमपीएड करना भी चाहते हैं और एमपीएड का कोड मैं आपको बताने वाला हूँ, और आप एमए भी करना चाहते हैं योगा से, तो याद रखना अगर सेम कोड में ये दोनों हैं तो आपका पेपर एक ही आएगा और एक ही दिन होगा। और आप एमपीएड करना चाहते हैं, उसके अलावा आप जो एमए करना चाहते हैं और उसका कोड अलग है, तो आपकी जो फीस जो है वो सेम रहेगी, पेपर जो है आपका अलग अलग हो जाएगा। मतलब हम बोल सकते हैं उसका शिफ्ट भी आपकी अलग अलग हो सकती है, क्योंकि अगर पेपर कॉमन होगा तो एक ही दिन होगा, पेपर अलग अलग हो गए तो कोड, जब पेपर अलग होंगे कोड भी अलग होगा तो आपका टाइम ड्यूरेशन सब कुछ चेंज हो जाएगा। जो टाइमिंग तो वही है, 90 मिनट्स में आपको करना होगा। उसके बाद हम बात करते हैं एग्जामिनेशन स्कीम के बारे में। आपका जो पेपर होने वाला है, एनटीए हमेशा ऑनलाइन मोड में मैक्सिमम एग्जाम कंडक्ट करवाती है, तो आपका जो पेपर होने वाला है वो सीयूटी बेस्ड होगा। उसके बाद यहाँ पर हम क्वेश्चंस की बात करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स हिंदी वाले बोलते थे पेपर किस में आएगा, हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल पेपर आने वाला है, तो परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बट मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, जो हमारे जितने भी हिंदी वाले जो छात्र हैं, हिंदी गूगल ट्रांसलेट आती है तो बहुत कंफ्यूज करती है, तो वर्ड्स को तुम्हें ढंग से अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा, नहीं तो अदरवाइज क्वेश्चन गलत होने की संभावना रहती है। गूगल ट्रांसलेट हिंदी में ना बहुत ज़्यादा चैलेंज हो जाते हैं समझने में, तो उस पर आपको फोकस करना है। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे सर कोड क्या है इस बार।
तो हमारा जो कोड है, मैं बात कर रहा हूं बीपीएड की, तो बीपीएड का जो कोड है 11 नंबर पर जनरल कोड है COQP11, जिसमें आपके 75 क्वेश्चंस आने वाले हैं। पिछली बार भी 75 क्वेश्चन आए थे, इस बार भी 75 क्वेश्चन आए, सिलेबस भी वही है, कोई भी चेंज नहीं हुआ। इससे पहले 100 क्वेश्चन थे, तो 75 क्वेश्चन, सिलेबस सब कुछ वही है। बाकी इंफॉर्मेशन जो भी कुछ भी अपडेट करती है सीयूटी एनटीए, मैं आपको जल्दी शेयर करूंगा। उसके बाद 18 पर जाएंगे, COQP18 फिजिकल एजुकेशन जो लिखा हुआ है, ये एमपीएड का जो है कोड है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं और बहुतों ने गलती कर दी होगी, मैं हर बार बताता हूं कि फिजिकल एजुकेशन जो लिखा हुआ है ये एमपीएड का कोड है, मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन का कोड है, बीपीएड का जनरल कोड है। याद रखना, इस बात को नोट कर लो, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो, क्योंकि हर बार, पिछली बार की मैं बात करूं तो 70 स्टूडेंट्स ने एक साल बर्बाद करी। और जब पहली बार एग्जाम कंडक्ट हुआ था, एनटी ने करवाया था, उस टाइम मेरे पास 150 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने अपनी साल बर्बाद कर दी, कोड गलत भर दिया था, उनके सामने पेपर ओपन होकर आ रहा। तो ओवरऑल मैं आपको बताऊं, दोबारा रिपीट करूंगा, COQP11 जनरल कोड बीपीएड के लिए 75 क्वेश्चन आएंगे, 90 मिनट्स मिलने वाली हैं। COQP18 मास्टर फिजिकल एजुकेशन का कोड है, जिसमें आपके 75 क्वेश्चंस आने वाले हैं, 90 मिनट्स मिलने वाली है। तो ये ओवरऑल हमारा जो है कोड का प्रोसेस है, इसको ध्यानपूर्वक आपको अपने फॉर्म में फिलअप करना है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को नहीं पता, जो मेरे यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़े हैं, जो मेरे को जानते नहीं है, वीडियो नहीं देखते हैं, तो जो साइबर कैफे वाले होते हैं वो देखते हैं फिजिकल एजुकेशन है, चलो इसको डाल दो, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स के फॉर्म गलत हो जाते हैं। तो याद रखना, फॉर्म भी आपको अभी फिलअप नहीं करना है, 2-4 दिन का वेट करो, मैं वीडियो आपको शेयर करूंगा फॉर्म कैसे फिलअप करना है, क्योंकि बहुत लेंथी जो फॉर्म फिलअप होता है। तो साइबर कैफे वाले भी क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में जो है गलत भर देते हैं। थोड़ा सा वेट करेंगे, एनटीए सीयूटी अपना थोड़ा सा भी चेंज करेगी, वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटियां भी ऐड होंगी, थोड़ा सा वेट करना है। तो मैं समझता हूं कि आज की वीडियो में A to Z सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई भी डिफिकल्टी है, कोई भी चैलेंज है आपको, सर तैयारी नहीं हो पा रही, सर क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सर कहाँ से पढ़ें, 2 से 2.5 महीने हमारे पास बचे हुए, उसमें सेमेस्टर भी देखना है, तो मैंने बोल दिया ना, इंस्ट्रक्टर आपके साथ खड़ा हुआ है। किसी भी चीज़ की परेशानी होती है आपको तो तुरंत मैसेज करना, कमेंट करना, कॉल करना, और आपके लिए मैं हाजिर हूँ। और शाम को आप जुड़ सकते हैं मेरे से, जिसमें आप बेहतरीन तैयारी अपनी कर सकते हैं और सीयूटी को 1 टाइम में क्रैक कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, जय हिंद।